नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम क्लास 9th के एनसीईआरटी के पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे और सभी प्रश्न हमारे अति महत्वपूर्ण हैं। यह जो प्रश्न होगा वो हमारे आईसीआर, आरआरबी ग्रुप डी, लेखपाल तथा सुपर टेट एवं DSSB LTGIC के परीक्षाओं में इसी में से संबंधित प्रश्न आपके आते हैं। जो यदि आप एनसीईआरटी का पूरा क्लास 9th और 10th का अच्छे तरीके से आप पढ़ लें तो इनमें से कम 5 से 6 नंबर के प्रश्न आसानी से आ जाते हैं। तो देखिए, आज का जो क्लास हमारा है इसमें हमने 40 प्रश्न लिए, जो पूरी पॉलिटी का हमने पूरा प्रश्न ले लिया आपका है। तो देखिए, यह आज का पहला प्रश्न हमको दिया गया, लोकतंत्र से हमने लिए हैं। लोकतंत्र का आपका पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है? देश के राष्ट्रपति को, सांसद के अध्यक्ष को, देश के नेता को, देश के संसद को। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है। देखिए, राष्ट्रीय जन संसद जो आपका नियुक्त करता है वह आपके देश के राष्ट्रपति को नियुक्त करता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अब देखिए, आज का दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चीनी संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय जन समिति, राष्ट्रीय जन सम्मेलन, नई जन संसद या राष्ट्रीय जन संसद। देखिए, आपसे पूछा गया आपका है कि चीनी संसद का क्या नाम है। तो देखिए, चीनी संसद का जो नाम आपका है वह आपका है राष्ट्रीय जन संसद, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। राष्ट्रीय जन संसद जो है वो हमारे चीनी संसद का नाम है। और देखिए, ये सभी प्रश्न आपके क्लास 9th के एनसीईआरटी में आपके दिए गए थे। अब देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चीन और मैक्सिको को अलोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है? अलोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है चीन और मैक्सिको को? ऑप्शन दिया गया है, लोग मतदान नहीं कर सकते, तानाशाह लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए जाते, वहाँ कोई विपक्षी दल नहीं होता। देखिए, आपसे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों हैं। तो वहाँ पे अलोकतांत्रिक क्यों हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि वहाँ के लोग मतदान नहीं कर सकते। कहाँ के लोग? चीन और मैक्सिको के लोग मतदान नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों देश को हम लोग बोलते हैं अलोकतांत्रिक। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। यह सभी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे लिए गए हैं। देखिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन और लोकतंत्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मतलब जनता, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। यह जो परिभाषा दी गई है वह किसके द्वारा दी गई लोकतंत्र का? जवाहरलाल नेहरू, गैटल, अब्राहम लिंकन या चर्चिल। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया आपका है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? तो यह जो परिभाषा आपकी दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा कि अब्राहम लिंकन के द्वारा यह जो आपका परिभाषा दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। अब देखिए, आज का पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, मैक्सिको में। देखिए, आपसे पूछा गया है कि विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा था। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है कि चीन में पड़ा था, भारत में पड़ा था, पाकिस्तान में पड़ा था या मैक्सिको में। देखिए, जो सबसे बुरा जो अकाल तो पड़ा था वह आपका चीन में पड़ा था, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा।
अब देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, आजादी के समय से जिम्बाब्वे का शासन या शासन कौन बना हुआ था। यह आपसे पूछा गया है कि आज़ादी के समय से जिम्बाब्वे का शासन कौन बना हुआ था। आपको ऑप्शन दिया गया है पिनोश, नेत्याहू, रॉबर्ट मुगाबे या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछा गया आपका है कि आज़ादी के समय जिम्बाब्वे का शासक कौन बना था। तो जिम्बाब्वे में जो शासन आपका जो हुआ था उस समय जब जिम्बाब्वे का जो आज़ादी था वह गोरों के बीच में था, तो उस समय वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वह आपके थे रॉबर्ट, वहाँ के राष्ट्रपति आपके थे रॉबर्ट मुगाबे, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। पहला आपको ऑप्शन दे दिया गया है एस्टोनिया, सऊदी अरब, फिजी, मेक्सिको। देखिए आपसे पूछा गया है कि किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, तो वह आपका है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब में आपको महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जानू पीएफ क्या है। जानू पीएफ क्या है। यह जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है, यह जिम्बाब्वे का एक शैक्षिक संस्थान है, यह पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछा गया है जानू पीएफ क्या है, तो देखिए जानू पीएफ जो आपका है वह जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। जानू पीएफ क्या है, तो यह जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्थाएं मौजूद हैं। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। देखिए आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्तावाधिकार की व्यवस्था मौजूद है, तो वह आपका है स्विट्जरलैंड, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह और प्रस्तावाधिकार की व्यवस्था मौजूद है। अब देखिए यह आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का आपका आखिरी क्वेश्चन ये आपका है। हमने 4 चैप्टर को लिए हैं पॉलिटी का, जिसमें पूरा पॉलिटी हमारा समाप्त हो गया है। देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है कहलाती है। लोकतंत्र, संघीय शासन प्रणाली, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली या अधिनायकवाद या तानाशाही। तो देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया इसमें है कि शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं तानाशाही, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब देखिए आज का जो हमारा पहला चैप्टर एनसीईआरटी का आपका क्लास 9th का पॉलिटी का आपका समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा जो अध्याय है, दूसरे अध्याय में से हमने 10 प्रश्न लिए हैं। दूसरा अध्याय आपका है संविधान निर्माण। अब देखिए संविधान निर्माण से अब हम 10 प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है, तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया आपका है कि सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों के समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए या उपयुक्त में से सभी। देखिए संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारण से है। देखिए संविधान की आवश्यकता जो है वह सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज की विभिन्न लोगों से समन्वय के लिए,
सरकार की शक्तियों की सीमाओं को लगाने के लिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये सभी जो होंगे वह हमारे संविधान निर्माण के लिए निम्नलिखित कारण थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रस्ताव में किस कारण से न्याय का निर्णय का वर्णन किया गया है? सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय। जैसे आपसे प्रश्न दूसरा पूछा गया है कि प्रस्ताव में किस प्रकार के न्याय का निर्णय का वर्णन किया गया है। तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इसका जो आंसर होगा, संविधान में प्रस्ताव में किस न्याय का निर्णय का वर्णन किया गया है संविधान के। देखिए इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का निर्णय का वर्णन किया गया है प्रस्तावना में। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है संविधान से संबंधित, आपका है 3 अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के नए झंडे को लहराया गया था, रंग भेद वाली सरकार का अंत हुआ था, विभिन्न नस्लों वाली सरकार का निर्माण हुआ था, उपयुक्त में से सभी। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था। देखिए अप्रैल 1996 की आधी रात को दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के नए झंडे को लहराया गया था, रंग भेद वाली सरकार का अंत हुआ था, विभिन्न नस्लों वाली सरकार का निर्माण हुआ था। जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है कि 3 अप्रैल 1996 की आधी रात को ये सभी हमारे हुए थे। देखिए आज का चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें आपका एक ऑप्शन छूट जा रहा है। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। देखिए आपसे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है। शासन के प्रमुख अधिकार, शासन का प्रमुख नाम, विधायकों के अधिकार, या आपसे एक ऑप्शन दिया गया देश का नाम। देश का नाम, देखिए आपसे पूछा गया इसमें है कि लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। तो इसमें आपको जो होगा शासन का प्रमुख नाम, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही होगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है नेल्सन मंडेला, बिन्नी मंडेला, डेसमंड टुटू, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह आपके थे नेल्सन मंडेला, जो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। अब देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। जुलाई 1997 में, अगस्त 1948 में, जुलाई 1946 में, अगस्त 1985 में। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो वह आपका हुआ था जुलाई सन 1946 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में संविधान को कब अपनाया गया। 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। देखिए आपसे पूछा गया आपका है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया। तो देखिए भारत के संविधान को 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए सही होगा। अब देखिए आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया संविधान सभा की बैठक कितने दिन हुई थी। 105, 114, 128
151। आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा की बैठक कितने दिन की हुई थी, संविधान सभा की बैठक कितने दिन की हुई थी, तो वह आपका हुआ था 114 दिन के लिए, 114 दिन तक हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब देखिए 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें आपका देखिए प्रस्तावना में आपको दिया गया ऑप्शन बंधुत्व, समानता, समृद्धि, स्वतंत्रता। देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में आपका जो था वह समृद्धि शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। प्रस्तावना में बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता ये तीनों को सम्मिलित किया गया है, समृद्धि को सम्मिलित इसमें नहीं किया गया भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपका संविधान निर्माण के ये आखिरी प्रश्न आपका है इस चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का आपका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर क्या चाहते थे। दलितों को देश में सर्वोच्च स्थान दिया जाए, दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले, दलितों को निःशुल्क शिक्षा मिले, उपयुक्त में सभी। देखिए 10वां आपसे प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे। दलितों को देश में सर्वोच्च स्थान दिया जाए, दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अम्बेडकर जो ऑप्शन नंबर बी के लिए वह चाहते थे कि दलितों को सामाजिक एवं आर्थिक समानता मिले। भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे कि दलितों को आर्थिक एवं सामाजिक समानता मिले सभी लोग की तरह। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। देखिए संविधान निर्माण का आपका प्रश्न अब समाप्त हो गया। अब देखिए क्लास 9 का ये तीसरा चैप्टर है, ये एक ही प्रकार का मैराथन हमने लिए हैं। तो आपसे तीसरा चैप्टर जो है चुनावी राजनीति। देखिए चुनावी राजनीति में आपसे प्रश्न पूछा गया, पहला इसमें दिया गया आपका है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में चुनावों की विशेषता है गुप्त मतदान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सीटों का आरक्षण, उपयुक्त में सभी। देखिए भारत में चुनावों की जो विशेषता है वो गुप्त मतदान है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, सीटों का आरक्षण है। इसका मतलब उपयुक्त में आपका सभी होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि भारत में चुनाव की जो विशेषता है वो गुप्त मतदान है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है और सीटों का आरक्षण है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चुनाव 2004 के दौरान चुनाव अभियान संबंधी क्रियाकलाप में कितने मतदाताओं ने भाग लिया था। 1/3 मतदाताओं से कम, 1/3 मतदाताओं से अधिक, 2/3 मतदाताओं से अधिक, 2/3 मतदाताओं से कम। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2004 के दौरान चुनाव अभियान संबंधी क्रियाकलाप में कितने मतदाताओं ने भाग लिया था। देखिए 2004 के चुनाव के दौरान जो मतदाताओं ने वह आपका था 1/3 मतदाताओं से अधिक भाग लिए थे, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। विधायक, निर्वाचित मुखिया, सांसद या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे पूछा गया आपका है कि प्रत्येक संसदीय चुनाव क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि को कहा जाता है। तो संसदीय चुनाव में जो प्रतिनिधि को जो कहा जाता है, जो जीता हुआ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं सांसद, जो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई है 22 वर्ष,
26 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु निश्चित की गई है, तो वह आपका है 18 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी सही होगा, 18 वर्ष। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है। पांचवा प्रश्न पूछा गया आपका है कि वह चुनाव प्रणाली जिसमें साधारण मतदाता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और कहलाती है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, सीमित मत प्रणाली या सूची प्रणाली। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह चुनाव प्रणाली जिसमें साधारण मतदाता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं वह कहलाता है, तो वह आपका कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो वह आपका होगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। अब देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति। देखिए आपसे छठवां प्रश्न पूछा गया आपका है कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसमें आपको जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका सही होगा। अब देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आईपीआईसी का अर्थ है चुनाव फोटो पहचान आयोग, प्राथमिक फोटो पहचान कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र, चुनाव फोटो व्यक्तिगत कार्ड। देखिए आईपीआईसी का जो अर्थ है वह आपका है चुनाव फोटो पहचान पत्र। तो जो आपका आई नहीं होगा, इसमें ई होगा, ईपीआईसी का जो अर्थ होगा वह आपका होगा चुनाव फोटो पहचान पत्र, जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब देखिए अच्छा, इसमें इसका फुल फॉर्म आप निकाल सकते हैं ईपीआईसी का कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब देखिए आठवां प्रश्न आपका दिया गया है कि 1971 में लोकसभा चुनाव में किस दल ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? 1971 के लोकसभा चुनाव में किस दल ने गरीबी का नारा दिया था? वाम मोर्चा ने, तेलुगु देशम पार्टी ने, जनता दल ने या कांग्रेस ने? तो गरीबी हटाओ का नारा सन 1971 में कांग्रेस ने दिया था, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चुनावों को कौन सी चीज लोकतांत्रिक बनाती है? चुनने का अधिकार, चुनाव से आज़ादी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव या उपयुक्त में सभी। देखिए आपसे नवा प्रश्न पूछा गया है, चुनावों की कौन सी चीज लोकतांत्रिक बनाती है? तो चुनने का अधिकार, चुनावों से आज़ादी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यह सभी आपके लोकतांत्रिक बनाती है। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए यह आज का तीसरा चैप्टर जो था हमारा एनसीईआरटी का जो था चुनावी राजनीति का, यह आखिरी प्रश्न आपका है कि किसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? महिलाओं को, निजी कंपनियों में काम करने वाले लोगों को, अपराधी तथा दिमागी असंतुलन वाले लोगों को, वयस्क छात्रों को। देखिए ये पूछा गया किसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो इसमें आपका जो होगा, जो अपराधी तथा दिमागी असंतुलन वाले लोगों को चुनाव
में वोट देने का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अब देखिए आज का एनसीईआरटी का क्लास 9th के एनसीईआरटी के पॉलिटी का जो हमारा चौथा चैप्टर आपका है संस्थाओं का कामकाज, इससे भी हमने 10 प्रश्न लिए हैं। तो ये 10 प्रश्न आपके देखिए क्या दिए गए हैं। प्रश्न आपसे दिया गया आपका है कि किस देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रीगण या मंत्रिपरिषद? देखिए देश का जो मुखिया होता है वह आपका राष्ट्रपति होता है, जो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए जो राष्ट्रपति के लिए चुना जाएगा। और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 20 वर्ष, 35 वर्ष, 49 वर्ष, 45 वर्ष। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा 35 वर्ष आयु। 35 वर्ष आयु कम से कम होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए। अब देखिए आपसे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, पुलिस महानिदेशक या गृह मंत्री? देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया आपका इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में आपके जो आते हैं वह आपके गृह मंत्री आएंगे, जो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, गृह मंत्री। अब देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को कौन सुलझाता है? तो नागरिकों और सरकार के बीच विवाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संसद में कितने सदन होते हैं? 1 सदन, 2 सदन, 3 सदन, 4 सदन? देखिए संसद में आपके 2 सदन होते हैं, एक आपका होता है राज्यसभा, दूसरा हमारा होता है लोकसभा। तो संसद में कितने सदन होते हैं? तो आपके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा आपका होगा एक आपका होगा लोकसभा। अब देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा। देखिए आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता द्वारा, संसद द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा यह चुनाव किया जाता है, या इनके द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। अब देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून को संशोधन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय? देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून को संशोधन कर सकती है? तो वह आपका होता है संसद, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अब देखिए आज का 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा एक बार सरकारी बजट या कोई अन्य वित्त विधेयक पारित करने के बाद राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, वह इसमें केवल इतने दिन का विलंब कर सकती है। इसे बोला गया कि लोकसभा द्वारा एक बार सरकारी बजट या कोई अन्य विधेयक पारित होने पर राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है,
वह कितने दिन के विलंब करने थे? तो आपका होगा 14 दिन, 14 दिनों का विलंब कर सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सदनों में पारित सभी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लागू क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति भी संसद के अंग हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश के मुखिया हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सदनों में पारित सभी बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही लागू क्यों होते हैं? मतलब राष्ट्रपति जब तक सहमति नहीं देगा तब तक कोई भी बिल आपका पारित नहीं होता है। तो वह क्यों होता है? तो इसमें आपसे बोला गया है कि क्यों लागू होता है, तो बोला जाएगा आपका क्योंकि राष्ट्रपति भारत के संसद का एक अंग है। तो यह आपका जो होगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग है। अब देखिए आज का जो क्लास का हमारा यह आखिरी प्रश्न आपका था। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, उपराष्ट्रपति में से किसी के द्वारा नहीं, या आपसे पूछा गया है सर इसमें किसी द्वारा नहीं, इसमें बोलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के द्वारा, और इसमें नहीं, आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और आपका जो इसमें कोई और ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो इसमें आपका होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा और उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह आपका नहीं होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके तीनों सही होंगे। सॉरी, इसमें आपके ऑप्शन कोई नहीं सही होगा, यह आपका प्रश्न ही गलत दिया गया आपका है इसके ऑप्शन। तो बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाएगा, संसद द्वारा नहीं किया जाएगा और उपराष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं किया जाता है। तो यह आपके इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन नहीं सही है, यह राष्ट्रपति। तो आपका यह प्रश्न आपका एक तरह से पूरा का पूरा रॉन्ग है। इसमें आपका प्रश्न पूछना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो इसमें ऑप्शन एक देना चाहिए था उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो यह वह आपका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, जो आपको ऑप्शन इसमें सब दिए गए हैं। अब देखिए आज का जो हमारा क्लास था एनसीईआरटी का, यह पूरा क्लास हमारा समाप्त हो गया पॉलिटी का। अब पॉलिटी से इससे ज़्यादा आपके प्रश्न क्लास 9th के एनसीईआरटी से नहीं बन सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि किसी भी क्लास का आपका रिक्वायरमेंट हो तो डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान पूर्ण रूप से किया जाएगा। और यह जो क्लास था वह आपके आईसीआर के लिए और सुपर टेट एवं एलटीजी आईसीटीजीटी तथा केबीएस डी ट्रिपल एसबी के लिए भी महत्वपूर्ण था। धन्यवाद साथियों।